हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस, अगर चैप्टर खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है कि 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो जाए। और थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होने से मेरे भाई स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई, है ना। तो सपना, दीपक, भावी दरोगा, रिंकी, अनिकेत, मनोज, आवेश चौधरी, अर्चना, संजू, मुकेश, मिथिलेश, शुभम, शिवानी, प्रतीक्षा, गुंजन, शिवम, शशिकांत, अमित भारती, अर्चना पाल, सुमित कुमार, ममता यादव, अनुपम ठाकुर, मोहित, रवि शंकर, शिवपुल, राजू कुमार, इंद्रजीत, शिवानी डागर, प्रशांत कश्यप, प्रशांत कपाशिया, बहुत बढ़िया, दिव्या बघेल, सागर डॉन। चलिए, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। एक बार ना अपने नाम के पहले सब इंस्पेक्टर लगा के देखो कि कितनी अच्छी फील आएगी। सब इंस्पेक्टर राहुल तेवतिया, सब इंस्पेक्टर विशाल सिंह, सब इंस्पेक्टर अविनाश चौबे। मतलब ये जो नाम है ना मेरे भाई, उसके पहले ये जो टैग लगता है, ये बड़ा ही अपने आप में बड़ा ही मतलब खतरनाक कह सकते हैं, है ना। नाम में भी और काम में भी। तो दोस्त, इसी नाम के लिए हम लोगों को पढ़ना है, इसी नाम के लिए हम लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज एक बहुत छोटे से टॉपिक, एज की। एज जो है वो रेशो का ही एक पार्ट है। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंस मेथड से कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑप्शन से कर रहे होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे होते हैं। यानी कि हम उसमें कुछ मान के तब हम इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शुरू करने जा रहा हूं मेरे भाई। कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, वहीं जो चीज मुझे बतानी है वहीं पे वो सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बिल्कुल हो सकती है अभी से तैयारी। हाँ। कितना अच्छा नाम लग रहा है। सब इंस्पेक्टर चंचल राजपूत, एसआई निशा चौधरी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर। वाह, गजब, गजब कर दिया, कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए भाई साहब, क्या है क्वेश्चन। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो 7:4 दे रखा है। ये पिताजी हैं, फादर साहब हैं, और ये बेटा जी हैं यानी सन साहब हैं। इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? इन दोनों की आयु का अनुपात 7:4 दे रखा है, ठीक है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1372 है। यानी इनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 1372। मुझे नहीं पता, मैंने इसकी आयु को 7 मान लिया, इसकी आयु को 4 मान लिया। जब दोनों का गुणनफल किया तो ये 28a² आ गया। क्या आ जाएगा? 28a²। क्या 28a² की वैल्यू 1372 आप लोगों को दी हुई है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है। अब यहां से चीजों को सॉल्व करिए। 28 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। 4 तिया 12 होगा, एक बचेगा। 4 चौक 16 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, और 7 से काटेंगे 49 बार कटेगा। कटेगा क्या? अगर a² की वैल्यू 49 आ चुकी है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? √49। और √49 का मतलब क्या होता है? a की वैल्यू 7 आ चुकी है। अगर a की वैल्यू 7 आ चुकी है तो फादर साहब कितने के हैं? 49 साल के हैं भाई, 7 सत्ते 49। और बेटा जी कितने के हैं? बेटा जी भी कम नहीं है, बेटा जी 28 के हैं। तो उसने पूछा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष फादर साहब 57 के हो जाएंगे, और बेटा जी कितने के हो जाएंगे? 8 साल जोड़ोगे तो 36 के हो जाएंगे। यानी 3 से काटोगे तो 19 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 12 बार कटेगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 19 12 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 19 12 हो जाएगा। बेटा 7 भी नहीं मान सकते हैं। जब दोनों का रेशो 7:4 दिया हुआ है तो दोनों में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल के 7 और 4 मानेंगे।
ठीक है मेरे भाई, मानने के पीछे कारण ये है कि जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा। नहीं तो ऐसे ही बिना माने डिवाइड करता और फिर स्क्वायर रूट निकालता तो आपका सवाल होता जी स्क्वायर रूट क्यों निकाला है, स्क्वायर रूट क्यों निकाला है मेरे भाई। ठीक है भाई, इंस्पेक्टर दीपक राजपूत, सब इंस्पेक्टर दीपक राजपूत, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छी फील आएगी, अच्छी सोच होगी, सुबह सुबह अच्छी सोच होगी तो मेरे भाई वातावरण इन्वायरमेंट अच्छा होगा, और इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, दोनों का रेशो 7:4 हो गया, दोनों का गुणनफल जो है 7 × 4 इज इक्वल टू 1372, 7 × 4 28 स्क्वायर की वैल्यू 1372 है, यहां से ए की वैल्यू 7 निकाल दी। अगर ए की वैल्यू 7 है तो फादर साहब 49 के हो जाएंगे, बेटा जी 28 के हो जाएंगे। इसके 8 साल बाद पूछिए, 49 और 8 57 हो जाएंगे, और 28 और 8 36 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं मेरे भाई, तो आगे देखते हैं क्या है हिसाब किताब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, इसमें टाइप नहीं होता है ना, इसमें टाइप नहीं है, फिर भी मैंने टाइप में रखने की कोशिश की है। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना सही है, 2 दिन में खत्म हो या 3 दिन में खत्म हो, पर मैं एज की प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा कि फिर उसके बाद आपको एज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा है एक पुत्र और पिता की आयु का योग जो है वो 52 वर्ष है। बस एज में एक चीज याद रखिएगा कि दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस वो कभी भी नहीं बदलता है। अगर आज मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है तो वो मेरे भाई 10 साल बाद भी मुझसे 3 साल छोटा होगा, 25 साल बाद भी मुझसे 3 साल छोटा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई वो डिफरेंस जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, तो डिफरेंस का आप लोग याद रखेंगे। ठीक है एक पुत्र और पिता की आयु का योग जो है वो 52 वर्ष है, यानी फादर साहब और सन साहब की आयु का योग कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 52 वर्ष दे रखा है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष बाद फादर साहब की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। अगर पुत्र की आयु 1 है तो फादर साहब की आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी मेरे भाई। अच्छा, कितने वर्ष बाद हो रही है, ये आयु का अनुपात जो है ये 4 वर्ष बाद दिया हुआ है। कितने वर्ष बाद, तो आप कहेंगे जी ये 4 वर्ष बाद दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अगर वर्तमान में ये 52 साल के हैं तो मेरे भाई दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ा दूं, दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ा दूं तो क्या दोनों की उम्र का योग 8 साल जोड़ दूं तो क्या मेरा 4 साल बाद दोनों की आयु का योग 60 होगा। अगर वर्तमान में दोनों 52 साल के हैं तो दोनों की उम्र का योग 4 साल बाद कितना होगा, दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगी, यानी 8 साल जोड़ दूंगा तो क्या ये जो योग आएगा ये 4 साल बाद दोनों का योग आ जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों का योग बैठ कितना रहा है, आपने कहा 5 बैठ रहा है, उसने कितना दिया है, उसने 60 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 12 आ जाएगी, 4 पार्ट की वैल्यू यानी 4 साल बाद ये 48 का होगा और ये 4 साल बाद 12 का होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, अगर ये 4 साल बाद 12 का है तो अब वर्तमान में कितने का होगा, 12 में से 4 घटा दो, अब वर्तमान में जो रहेगा वो 8 साल का रहेगा। अब वर्तमान में जो रहेगा वो 8 साल का रहेगा। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जैसी मुझे कमेंट में देखने को मिल रही है, आप 12 साल ही बता रहे हैं। बेटा जी ये 4 साल बाद का रेशो दिया हुआ है तो यहां एज भी जो आएगी वो 4 साल बाद की ही आएगी। अगर 5 की वैल्यू जो है वो 60 दे रखी है तो 1 की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी तो मेरे भाई 4 की वैल्यू 48 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू 12 है तो बेटा 1 की वैल्यू 12 होगा 4 साल बाद। 4 साल बाद, अगर 4 साल बाद वो 12 साल का हो रहा है तो मेरे भाई वर्तमान में वो 8 साल का होगा। ठीक है, वर्तमान में वो कितने का होगा, 8 साल का होगा मेरे भाई। ठीक है जी, अगर वर्तमान में पिताजी की पूछी जाए तो पिताजी 4 साल बाद 48 के हैं तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे, वर्तमान में 44 के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन टाइम लगता। उसने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, दोनों की आयु का योग 52 है। अगर पुत्र जो है वो 9 साल का है तो
पिताजी जो होंगे वो 43 साल के होंगे, तभी तो दोनों की आयु का योग 52 बैठेगा। 4 साल बाद ये 47 के होंगे, 4 साल बाद ये 13 का होगा। क्या इसका 4 गुना है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगर पुत्र जो है वो 12 साल का वर्तमान में होता है तो पिताजी 40 साल के होंगे, तभी तो दोनों का योग 52 होगा। 4 साल बाद ये 44 के हो जाएंगे, 4 साल बाद ये 16 का हो जाएगा। क्या इसका 4 गुना है? नहीं, ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक वैसे ही मेरे भाई, अगर पुत्र जो है वो 10 साल का है तो पिताजी जो है वो 42 साल के रहेंगे, तभी तो दोनों की आयु का योग 52 रहेगा। अगर मैं कहूं 4 साल बाद ये 14 का होगा, 4 साल बाद ये 46 का होगा, क्या इसका 4 गुना है? नहीं है जी। लेकिन अगर ये बेटा 8 साल का है तो पिताजी जो है वो 44 साल के होंगे, तभी तो दोनों का योग 52 बैठेगा। अगर ये 4 साल बाद पूछूं तो ये 48 होंगे, 4 साल बाद ये 12 का होगा, होगा 4 गुना, बिल्कुल हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट। इस क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखिए ध्यान से। 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। 6 बच्चों की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष बैठ रहा है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? बहुत छुटकू क्वेश्चन। पहला एक्स मान के बता देता हूं, दूसरा बाई ऑप्शन बता देता हूं। ठीक है, अगर पहला बच्चा x साल का है तो हर 2 वर्ष के अंतराल पे बच्चा हो रहा है, तो अगला बच्चा x प्लस 2 साल का होगा, उससे अगला बच्चा x प्लस 4 साल का होगा, 2-2 साल का डिफरेंस आ जाएगा। फिर x प्लस 6 साल का होगा, फिर x प्लस 8 साल का होगा, और छठा बच्चा जो होगा वो x प्लस 10 साल का होगा। होगा या नहीं? इन 6 बच्चों का योग कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। इन 6 बच्चों का योग कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। आप देखो ना, अगर अगर सबसे लास्ट का बच्चा x साल का है तो उससे पहला बच्चा जो होगा वो 2 साल बड़ा x प्लस 2 का होगा, उससे पहला बच्चा जो है वो 2 साल बड़ा, इसमें 2 जोड़ेंगे x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस 10। हो गए क्या 6 बच्चे? सब में 2 साल का डिफरेंस है, और सबका योग कितना बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 90 बैठ रहा है। आपने देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बैठ रहा है, 6x हो गया। यहां देखेंगे 4 2 6 6 12 8 20 10 30 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 6 का योग इतना बैठ रहा है, उसने 90 दिया है। ये प्लस का 30 है, इधर आके माइनस का 30 होगा। ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 6 डिवाइड में होगा। तो मेरे भाई 90 में से 30 गया, 60/6 का मतलब होता है 10, यानी x की वैल्यू 10 है। सबसे छोटा जो आएगा वो 10 साल का आएगा, और सबसे बड़ा जो आएगा वो 20 साल का आएगा। और आपसे सबसे बड़े की उम्र पूछी गई है। 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑप्शन से कैसे करेंगे? सबसे बड़ा बच्चा 14 का है, उससे छोटा बच्चा 12 का होगा। 14 और 12 26, 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54। क्या 6 का योग 90 बैठ रहा है? नहीं, 14 नहीं होगा। 14 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 14 ले रहे हैं तभी योग जो है वो 54 55 बैठ रहा है। मुझे तो 90 लाना है, 14 से कम तो नहीं होगा ना। 15, 15 भी बहुत नजदीक है, 15 भी नहीं होगा। 20 ले लेते हैं मेरे भाई। अगर सबसे बड़े की उम्र 20 है, 20 और 18 38, 38 और 16 कितने हो जाएंगे? 54, 54 और 14 कितने हो जाएंगे? 68, 68 और 12 कितने हो जाएंगे? 70, और 70 और 10 कितने? 68 और 12 कितने हो जाएंगे? 90, 80, 80 और 10 कितना हो जाएगा? 90। तो ये 6 का योग जो है वो 90 बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे आप लोग बाई मेथड कर सकते हैं, दोनों में से कोई बड़ा नहीं है। 2-2 साल का अंतर है, 2-2 साल का अंतर। अगर सबसे बड़ा छोटा x साल का है तो उससे बड़ा x प्लस 2 साल का होगा, फिर 2 साल का डिफरेंस x प्लस 4 साल का होगा, फिर x प्लस 6 साल का होगा, फिर x प्लस 8 साल का होगा, और फिर x प्लस 10 साल का होगा। सबका योग जो बैठ रहा है वो 90 बैठ रहा है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले बेटा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। x में कुछ जुड़ रहा है, सबसे बड़ी संख्या यहां जुड़ रही है, तो ये सबसे बड़ा होगा।
20 आंसर कैसे आएगा बेटा? x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10। सबसे बड़ा पूछा है, 10 + 10 20 हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। ए और बी दो लोग हैं। ए और बी दो लोग हैं मेरे भाई, ए और बी दो लोग हैं। अगर प्रेजेंट ईयर की बात करूं, अगर वर्तमान वर्ष की बात करूं, तो वर्तमान वर्ष में उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:4 दे रखा है। ठीक है। 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले की बात करूं, 5 वर्ष पहले की बात करूं, 5 वर्ष पहले की बात करूं, तो उनकी आयु का अनुपात जो है वो 2:3 आप लोगों को दिया हुआ था। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर सर इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? इसके बाद चलाएंगे, पहले इसे समझ लो मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एक रेशो दिया हो कि इन दोनों की वर्तमान या 5 वर्ष पहले की आयु या 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात जो है वो ये दे रखा है, पहला रेशो दे दिया। फिर एक और रेशो दिया हो कि इतने समय के बाद या इतने समय पहले या वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। जब कुछ समय पहले या कुछ समय बाद का अनुपात दिया हो, फिर से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद का अनुपात दिया हो, तो हम उस क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से करते हैं। सबसे इजीएस्ट वे होता है हम लोगों का डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से कैसे करेंगे? डिफरेंस मेथड ये कहता है कि आप ये देखो मेरे भाई, यहां कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा जी यहां 1 का डिफरेंस है। आप ये देखो कि यहां कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा जी यहां 1 का डिफरेंस है। जब दोनों ही जगह 1 का डिफरेंस है मेरे भाई, दोनों ही जगह 1 का डिफरेंस है, तो फिर कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये यहां वर्तमान में कितने साल का है? आपने कहा 3 साल का। यहां कितने का हो गया? 2 साल का। ये यहां 4 साल का था, यहां कितने का हो गया? 3 साल का। क्या दोनों की उम्र जो है वो 1-1 साल पहले की बात की जा रही है? क्या दोनों की उम्र 1-1 साल पहले की बात की जा रही है? अगर दोनों की उम्र 1-1 साल पहले की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन ने कहा है 5 वर्ष पहले। वर्तमान से 5 वर्ष पहले, यानी मेरे हिसाब से 1 साल पहले की बात की जा रही है। क्वेश्चन ने कहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी वर्तमान में ये 15 साल का है, ये 20 साल का है। ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु भैया जी 15 साल है। ए की वर्तमान आयु भैया जी कितनी साल है? तो आप कहेंगे ए की वर्तमान आयु जो है वो 15 साल है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बेसिक बता देंगे। बेसिक में क्या है मेरे भाई? बेसिक में क्या है? बेसिक सुन लो, पर एक भी बच्चा क्लास में ऐसा मौजूद नहीं है जो बेसिक से करेगा। एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करना है? थोड़ी सी एक्टिंग बाजी दिखानी है। बेसिक बताइए, है ना? थोड़ी सी एक्टिंग बाजी नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना जी? भाई साहब मेरे भावी दरोगा हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो आप लोग? वैसे एक बात तो है, दरोगा बनने के बाद आप बदला तो लोगे भाई साहब, बदला तो लोगे कि भाई साहब तूने बहुत हमें उल्टा सीधा बोला था, चालान ले, चालान ले, है ना? चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिए। 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसकी आयु 3x मान लूं, इसकी आयु 4x मान लूं, जो बेसिक जानना चाह रहे हैं बस मैं उन्हें बता रहा हूं। अगर इसकी उम्र में से, अगर इसकी वर्तमान उम्र में से 5 साल घटा दूं, तो ये 5 साल पहली आयु हो जाएगी। इसकी वर्तमान उम्र में से 5 साल घटा दूं, तो ये 5 साल पहली आयु हो जाएगी। और 5 साल पहली दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। भाई साहब लो, 3 × 9x। बेसिक वाले यहां समझो, निकल गए होंगे, ये 2 स्टेप लिखते ही निकल गए होंगे बेसिक वाले जो पूछ रहे थे। 9x में से 8x जाएगा, x बचेगा। -10 + 15 5 आएगा। x की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू 5 है, तो ये जो आएंगे 15 के आएंगे, और 5 चौक ये जो आएंगे साहब 20 के आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो आप इसे हमेशा डिफरेंस मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बीच में डिफरेंस मेथड के आएंगे, अगर दोनों का डिफरेंस सेम ना हो तो सेम करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अभी तो ये बेसिक बता रहा हूं, अभी तो ये बेसिक हर टाइप को आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद जो है वो सारे एक जैसे 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। वर्तमान में, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, सब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करिए। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, तो बी अगर 1 साल का है तो वर्तमान में ए 3 साल का हो जाएगा। सी जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, बी से। तो मेरे भाई अगर 5 वर्ष बड़ा है या 5 वर्ष छोटा है तो फिर आपको वेरिएबल के फॉर्म में जाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर ये 3x साल का है, ये 1x साल का है, तो सी जो होगा वो इससे 5 साल बड़ा होगा, यानी इसकी उम्र में हमें 5 साल जोड़ने होंगे। बहुत बढ़िया। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, मैंने तीनों का योग किया, 3x और 1x 4x और 1x 5x, 5x प्लस 5 तीनों की आयु का योग बैठ रहा है। उसने कहा है 75 वर्ष है, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 होगा, ये मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके डिवाइड में 5 होगा। 75 में से 5 जाएगा, 70/5 का मतलब होता है 14, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 14 है तो ये वाले भैया जी 42 साल के हैं, ये वाले भैया जी 14 साल के हैं, और ये 14 में 5 जोड़ोगे ये वाले भैया जी हमारे 19 साल के हैं। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 5 वर्ष पहले बी की आयु का, 5 वर्ष पहले बी की आयु का, बी अगर वर्तमान में 14 का है तो 5 वर्ष पहले 9 का होगा। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा, ये अभी 42 का है तो 3 वर्ष बाद 45 का हो जाएगा। दोनों का रेशो पूछा जा रहा है, दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। दोनों की आयु का रेशो दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, इसकी आयु इसका 3 गुना है मेरे भाई। अगर वो ये ना कहता कि ये बड़ा है या दुगना, बड़ा है या छोटा है, ये ना बोल के दुगना 3 गुना बोलता तो मुझे x मानने की आवश्यकता नहीं थी, x मानने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने कहा इससे 5 वर्ष बड़ा है तो हम डायरेक्टली इसमें 5 वर्ष नहीं जोड़ सकते, तो हमें इसलिए x मानना पड़ा, ये x प्लस 5 हो जाएगा। b से 5 साल बड़ा है, तीनों को जोड़ा तो मेरे भाई ये बैठा, उसने तीनों का योग 75 दिया है, x की वैल्यू 14 थी, अब 42, 14 एकम 14, 14 5 19 हो जाएगा। अब से बी 5 साल पहले बी की आयु 9 साल हो जाएगी, और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु 45। दोनों का रेशो पूछ रहा है, दोनों का रेशो मेरे भाई 1/5 आएगा। बेटा ये पता होना चाहिए, मैंने बताया तो अब मैंने क्यों माना है। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, मैं रेशो मान के नहीं कर सकता, यहां मुझे कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा। मेरे पिताजी मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। अगर हम नहीं भी मानेंगे यहां तो भी काम चल जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हमें अपने अप्रोच को बढ़ाना होगा। आप जानते सब कुछ है, आयु की जब बात आती है, आयु का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का अच्छे से कर दिया जाए तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। मैंने आप लोगों से यह कहा कि मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो क्या आपके ये बात समझ में आ गई कि मुझ में और मेरे पिता की आयु में 25 वर्ष का अंतर है? आपके ये बात समझ में आ चुकी है कि फादर साहब में और बेटे साहब में दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का दे रखा है? 25 वर्ष का दे रखा है, 25 वर्ष का दे रखा है। अंतर जो होता है वो समान होता है, अंतर जो होता है वो बच्चे समान होता है, चाहे आज से 50 वर्ष बाद की बात कर लो, चाहे 50 वर्ष पहले की बात कर लो, अंतर जो होगा वो दोनों लोगों में समान होगा। ठीक है दोस्त मेरे, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले का अंतर तो 25 ही होगा। अब की बात कर लो या कभी की भी बात कर लो, अंतर नहीं बदलता। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग उन्होंने 39 दिया हुआ है,
39 दिया हुआ है। अब एक चीज माइनस में एक चीज प्लस में, मैंने 1000 बार ये चीज मैंने बताई है कि आप अगर बड़ी वैल्यू को निकालना चाहते हो तो दोनों को जोड़ के जस्ट आधा कर दो। 39 और 5 44 और 20 64, और 64 का आधा करेंगे 32 हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल मैं बता देता हूं, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है आधा क्यों किया है। भैया दोनों इक्वेशन को जोड़ा है, s से s कट जाएगा, 2f हो जाएगा और इधर जुड़ के 64 हो जाएगा, और ये 2f जो है इधर का 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यार, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर दो चीजों का डिफरेंस दिया है, दो चीजों का सम दिया है, तो उसमें बड़ी चीज निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए। छोटी चीज निकालने का तरीका होता है दोनों को घटाइए। 39 में से 25 जाएगा 14, 14 का आधा करेंगे 7। बस सोचने वाली बात यह है कि ये कितनी साल पहले का जिक्र चल रहा है, 5 वर्ष पहले का जिक्र चल रहा है। तो ये आयु जो निकल के आई है ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल के आई है। ठीक है, विनायक 1.0 बैच में नहीं पढ़ाया गया, पैसा भेदभाव क्यों? फिर वो ये विनायक 2.0 बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। अगर 1.0 बैच में कुछ चीजें छूट गई हैं तो उन्हें 2.0 बैच में पहले करा रहा हूं। तो थोड़ा सा प्लीज ऐसे क्वेश्चन करो, ऐसे कमेंट करो जिससे झलके आपके अंदर दरोगा वाली फील आए कि आप वास्तव में दरोगा बनने लायक है ना। ऐसे नहीं टुच्चे पुच्चे कमेंट नहीं करने यार। ये बैच एक शाही बैच है, ये बैच में लोग बड़े स्पेशल लोग हैं, फील करो अपने आप को, है ना। ये फर्जी सवाल नहीं। चलिए मेरे भाई, तो ये 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बारे में आपको पता लग चुका है। मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो बेटा जी पूछ रहे हैं मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो बेटा 5 साल पहले तुम 7 साल के थे, अब तुम 12 साल के होंगे। मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी वर्तमान आयु जो है वो 12 वर्ष है। मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ये 12 वर्ष है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से समझा रहा हूं। एक बच्चा कहता है कि मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, यानी दोनों की आयु में जो अंतर है वो 25 वर्ष का है। ये जाहिर सी बात है, पिताजी बड़े होंगे, पिताजी की उम्र में से बेटा जी की उम्र घटाएंगे तो 25 साल आएगी। वो आप कभी भी देख लेना, हमेशा 25 साल आएगी। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग दिया है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 39 दिया है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर 25 होगा। 5 वर्ष पहले अगर पिताजी की आयु निकालता हूं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये 5 वर्ष पहले की आयु है। बेटा जी की आयु निकालता हूं तो दोनों को घटा के आधा कर दो। अगर ये 5 साल पहले 7 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 5 साल जोड़ दो, 12 साल का हो जाएगा। चलिए, ये यूपीएसआई में पूछा गया छुटकू क्वेश्चन, ये यूपीएसआई में पूछा गया छुटकू क्वेश्चन, मैं ऐसा ऑलरेडी करा चुका हूं। बेटा शुरुआत वाला जो होता है वो बेसिक टाइप होता है। बेसिक टाइप का मतलब हर एक क्वेश्चन का ओवरव्यू देना, हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप का ओवरव्यू देना। आप मुझे पढ़ाने दिया करिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। मुझे सिखाया मत करिए कि टाइप वाइज पढ़ाइए, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। भाई साहब मुझे अच्छे से पता है, दरोगा बनाना है मुझे तुम्हें, है ना, दरोगा बनाना है। टेंशन मत लो, 40/40 का टारगेट है ना, एक कम ज्यादा होगा कुछ भी नहीं मंजूर, है ना। यहां देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात जो है वो 11:7 है। शिवाजी और प्रभु, ये शिवाजी हैं, ये प्रभु जी हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, इनकी आयु का अनुपात 11:7 दिया हुआ है, दिया हुआ है बच्चे। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:4 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। मेरे भाई क्या हम लोग डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं, क्या हम लोग डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं जब दोनों रेशो दिए हैं? अच्छा, यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का, डिफरेंस तो बराबर है। तो मेरे हिसाब से कितनी एज बढ़ रही है, 4 साल बाद बढ़ रही है। मेरे हिसाब से 4 साल बढ़ रही है मेरे भाई, मेरे हिसाब से 4 साल बाद का जिक्र हो रहा है।
लेकिन क्वेश्चन ने कितने का जिक्र किया है? क्वेश्चन ने मेरे भाई 8 वर्ष का जिक्र किया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 2 आएगी। अगर 1 बराबर 2 है तो 11 बराबर कितना आएगा? 22 आ जाएगा। 1 बराबर 2 है तो 7 बराबर कितना आएगा? 14 आ जाएगा। यानी वर्तमान में ये व्यक्ति कितने साल का है? 22 साल का है शिवाजी। और प्रभु कितने साल का है? 14 साल का है। वर्तमान की बात चल रही है बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है उनकी आयु का अंतर कितना है? तो 22 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो उनकी आयु का जो डिफरेंस है वो 8 साल है। उनकी आयु का जो डिफरेंस है वो 8 साल है। उनकी आयु का जो डिफरेंस है, उनकी आयु का जो डिफरेंस है वो 8 साल है बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएसआई के एक जैसे क्वेश्चन है, उन्होंने डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा। कलाम और वेंकट की आयु का अनुपात, एक कलाम है एक वेंकट है, आयु का अनुपात जो है वो 8-7 आप लोगों को दे रखा है। 20 वर्षों के बाद 20 वर्षों के बाद 20 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 13:12 हो जाएगा। 13:12 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे हिसाब से यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का मेरे भाई। अगर डिफरेंस 1 का है तो मेरे हिसाब से कितनी उम्र बढ़ रही है? 5 साल। यहां भी कितनी उम्र बढ़ रही है? 5 साल। यानी दोनों की उम्र 5 साल बढ़ रही है। उसने कहा है ऐसा 20 साल बाद होता है, ऐसा 20 साल बाद होता है बच्चे। तो 5 बराबर 20 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 4 है तो 8 बराबर बेटा कलाम जो है वो 32 साल का है। 1 बराबर 4 है तो वेंकट कितने साल का होगा? 28 साल का होगा। तो उसने कहा उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है? तो 32 और 28 में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे 4 का है। 32 और 28 का डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे 4 का है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है भैया जी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन को समझिए और प्यार से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और मुझे बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। बेटा यहां एक वर्ड दे दिया है, 5 गुना अधिक है। 5 गुना अधिक है, क्या मतलब है भाई साहब इसका? अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। अमित के पिताजी फादर साहब ये अमित है। अगर इसकी आयु 1 साल है तो इससे 5 गुना अधिक, इसका 5 गुना 5 होगा। 5 अधिक यानी फादर साहब की उम्र जो है वो 6 हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने बोला होता 5 गुना है तो मैं लिखता, अगर इसकी 1 साल है तो इसकी 5 साल लिख देता। 5 गुना अगर बोलता, उसने कहा है 5 गुना तो अधिक है, 5 गुना अधिक है, तो इसका 5 गुना क्या होगा? 5 होगा। 5 अधिक यानी ये जो है ये 6 का हो जाएगा, ये जो है ये 6 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाएगी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाएगी। अगर इनकी आयु 1 है तो इनकी आयु 3.5 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? तो आप कहेंगे 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? तो आप कहेंगे 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु जो है वो 3.5 गुना हो जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप एक बात मुझे छोटी सी बता दीजिए कि यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस 5 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस 5 का है। तो डिफरेंस बराबर है, तो आपके हिसाब से कितनी एज बढ़ी? 1 साल एज बढ़ी। आपके हिसाब से यहां कितनी एज बढ़ी? 1 साल एज बढ़ी। अगर आपके हिसाब से 1 साल एज बढ़ रही है, उसने कहा है 6 वर्ष एज बढ़ती है। 6 वर्ष बाद की बात करता है। 1 बराबर 6 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके 9 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितने गुना हो जाएगी? उसके 9 वर्ष बाद
उनकी आयु अमित की आयु की कितने गुना हो जाएगी? 9 वर्ष बाद। अगर ये 36 का है तो 9 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। 9 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा, है ना भाई। उसके 9 और वर्ष, अच्छा इसके 9 और वर्ष बाद, बेटा ध्यान से सुनना, 9 और बोला है बच्चे, है ना, 9 और बोला है, 9 और बोला है, और यानी कि इसके भी 9 वर्ष बाद। अच्छा ये बताइए, अगर ये 6 वर्ष पहले यानी वर्तमान में 36 साल का है, तो 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 42 साल का हो जाएगा। और उसके भी 9 वर्ष बाद क्या ये 51 का हो जाएगा? तो आप कहेंगे फादर साहब तो 51 के रहेंगे, रहेंगे। ये कितने का है वर्तमान में? 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 12 साल का। उसके भी 9 वर्ष बाद क्या ये 21 साल का हो जाएगा? वो पूछ रहा है कि पिताजी जो है इसकी आयु के कितने गुना है, पिताजी जो है वो उसकी आयु के कितने गुना है। तो 51 जो है वो 21 का कितने गुना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने कहा 3 से काटा 17 बार, 3 से काटा 7 बार, तो 17/7 कहाँ लिखा हुआ है? ये वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे। 7 या 21 2 23, ये भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, 3 17/7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं आया है समझ तो मैं अभी गया नहीं हूं, सुन लो ध्यान से, है ना। घबराया मत करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं और आप लोग घबराने एकदम से लग गए। 11 और 7 का डिफरेंस कहाँ सेम है? 11 और 7 का डिफरेंस कहाँ सेम है? कौन से क्वेश्चन में 11 और 7 का डिफरेंस कहाँ अटके पड़े हो अभी? 11 और 7 का डिफरेंस कहाँ सेम है? क्यों नहीं है? 11 और 7 का डिफरेंस 4 है, 15 और 11 का डिफरेंस 4 है, दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने जिस चीज पे आपको डाउट आएगा मैंने उस पर सर्किल किया है, मुझे पता था यहां डाउट आएगा। दो चीजों को समझिए, ये फादर साहब हैं, ये अमित साहब हैं। अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है। तो ये कितना है? 1। इसका 5 गुना कितना होगा? 5। 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो अगर ये 1 का है तो 5 अधिक यानी ये 6 का हो जाएगा। अगर ये अधिक वर्ड ना लगाया गया होता, अगर ये अधिक वर्ड ना लगाया गया होता, बस मुझसे ये कहा जाता कि फादर साहब जो हैं वो अमित के 5 गुना हैं, तो मैं यहां 1 लिखता और यहां 5 लिखता। तो पहला डाउट क्लियर कि यहां मैंने 6 क्यों लिखा, इस अधिक की वजह से मैंने 6 लिखा। ठीक है, ये 1 है तो ये 6 के हो जाएंगे। उसने कहा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाती है, यानी ये 1 का है तो ये 3.5 के हो जाते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बेटा। ओल्डर लिखा है, 5 टाइम्स ओल्डर देन अमित, ओल्डर देन बड़ा है, अधिक है बेटा, ध्यान से सुनिए। तो मेरे भाई अब मैंने देखा कि यहां डिफरेंस 5 का था, यहां डिफरेंस 5 का था। डिफरेंस जब बराबर होता है तो मेरे भाई मेरे हिसाब से एज कितनी बढ़ रही है? एज बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है, यहां भी 1 यूनिट बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में एज 6 वर्ष बढ़ रही है। तो 1 की वैल्यू आपको 6 वर्ष दी गई है। अगर 1 की वैल्यू 6 वर्ष दी गई है तो 6 की वैल्यू 36 वर्ष हो जाएगी और 1 की वैल्यू 6 वर्ष हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने कहा उसके 9 और वर्ष बाद, और लगा हुआ है, यानी यहां के भी 9 और वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद के भी 9 और वर्ष बाद, यानी टोटल वर्तमान से 15 साल बाद। भाई 6 साल तो ये हो गए, इसके भी 9 और वर्ष बाद, 9 और 6 यानी वर्तमान से 15 साल बाद, वर्तमान से 15 साल बाद, वर्तमान से 15, वर्तमान में 36 का है, 15 जोड़ेंगे तो ये 51 का हो जाएगा। वर्तमान से 15 साल बाद यानी ये 21 का हो जाएगा। इसका ये कितने गुना है? आपको अगर गुना निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 17/7 गुना है, 17/7 गुना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जो। अब मूर्ख प्राणी शुभम द्विवेदी, 11 और 7 का डिफरेंस कहाँ सेम है टीचर जी? क्वेश्चन नंबर 7 में। भाई कितनी बार पूछेगा यार, कॉपी पेस्ट क्यों करे जा रहा है?
क्वेश्चन नंबर इसमें 11 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है। 15 और 11 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है। दोनों का डिफरेंस सेम तो है। ये डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। जब औसत दिया हुआ है, जितने बच्चों का औसत दिया हुआ है उतने की गुणा कर दोगे तो तीनों का योग आ जाएगा। तीनों का योग आ जाएगा 75 वर्ष। ठीक है। उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3 5 7 दिया हुआ है, यानी तीनों को जोड़ के 7 और 5 12 और 3 मेरे हिसाब से 15 आ रहा है। उसने कितना दिया है? 75 दिया है। तीनों की आयु का योग 75 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 15। एक बराबर 5 तो 5 बराबर 25, एक बराबर 5 तो 7 बराबर 35 आ जाएगा। तो उसने पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें अभी चल रही हैं मेरे भाई, और इन बेसिक चीजों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए। हाँ, रिकॉर्ड क्लास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम तो बिल्कुल ले लूंगा। सही है। क्रॉस मेथड से कर लो यार, क्रॉस मेथड से क्यों नहीं कर सकते? क्रॉस मेथड से करिए। चलिए फटाफट बता दीजिए मेरे भाई। क्रॉस मेथड से कर सकते हैं आप, एक ही टाइप को करे जा रहे हैं। क्रॉस मेथड भी सीख लो, डिफरेंस मेथड भी सीख लो। लो भाई क्रॉस मेथड से कर लो यार। तुमने तो एक जगह इसका रेशो क्या दिया हुआ था? इसका रेशो 6:1 दिया हुआ था। इसका रेशो कितना दिया हुआ है? 7:2 दिया हुआ है। डिफरेंस मेथड इजीएस्ट मेथड है। कितने साल बाद? 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद यहां लिख दो, 6 वर्ष बाद यहां लिख दो, लगा दो मेरे भाई क्रॉस मेथड। भाई क्रॉस मेथड कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। क्रॉस मेथड कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखूं 7 छिंग कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42 हो जाएगा। और 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 42 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। इज इक्वल टू 6 दूनी 12 हो जाएगा, 7 एकम 7। 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 छंग 30 हो जाएगा। एक बराबर 6 है तो 6 बराबर 36 हो जाएगा। एक बराबर 6 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त इससे भी कर लो, पर डिफरेंस मेथड एक लाजवाब मेथड है। ये 36 का आ गया, ये 6 का आ गया, ये 36 का, ये 6 का। पहले 6 साल बढ़े, फिर उसके भी 9 साल आगे का पूछ रहा है, तो टोटल 15 जोड़ दो दोनों में। ठीक है जी। चलिए ये आ चुका है। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा एवरेज के बारे में बता देता हूं कि जब क्वेश्चन में एवरेज दिया हो, ये सारी चीजें आगे यूज होंगी मेरे भाई, सारी चीजें आगे यूज होंगी। ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी और सी की औसत आयु, अगर औसत दिया है कितनी संख्याओं का? 3 का, तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो क्या तीनों का योग 60 आ जाएगा? आ जाएगा। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग जो है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग जो है सी की आयु से 6 अधिक था। तो सी की आयु से 6 अधिक था, ये बोला है उसने। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। अच्छा ये बताइए कि अगर ये वर्तमान में 60 साल के हैं, तो 2 साल पहले इसकी उम्र, इसकी उम्र और इसकी उम्र का योग क्या होगा? तो 2 और 2 4 और 2 6। अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं तो 2 साल पहले इनकी आयु का योग 54 आ जाएगा। भाई तीनों की उम्र 2-2 साल घटेगी ना, अगर मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो तीनों की उम्र 2-2 साल घट रही है, यानी टोटल 6 घटा दूं तो तीनों की आयु का योग 2 साल पहले 54 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से तीनों की आयु का योग देखिए, ए प्लस बी की जगह आप सी प्लस 6 लिख दीजिए। यहां पहले से ही सी लिखा हुआ है भाई, ए प्लस बी की जगह सी प्लस 6 लिख दीजिए, प्लस सी इज इक्वल टू 54। 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 में से 6 घटाएंगे 48 हो जाएगी। तो सी कितने साल का हो जाएगा? सी जो है वो 24 साल का हो जाएगा।
सी जो है वो 24 साल का हो जाएगा। ये 24 साल का 2 साल पहले था, सी 24 साल का 2 साल पहले था, तो अब कितने साल का हो जाएगा? 26 साल का हो जाएगा। ये 2 साल पहले का ही तो जिक्र चल रहा है। हाँ भाई, ये 2 साल पहले का ही तो जिक्र चल रहा है। अगर 2 साल पहले वो 24 साल का था, तो वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा? 26 वर्ष का हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं? तो आप कहेंगे जी आगे बात समझ में। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। मेरी बात को थोड़ा सा फिर से समझिए मेरे भाई। तीनों का औसत दिया हुआ है 20। अगर तीनों का औसत 20 दिया हुआ है, तो औसत में 3 की गुणा कर दीजिए, तीनों का योग आ जाएगा 60। वर्तमान में तीनों की उम्र जोड़ के 60 वर्ष बैठ रही है। वर्तमान में तीनों की उम्र जोड़ के 60 वर्ष बैठ रही है। अब क्वेश्चन ने कहा है 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग जो है वो सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 2 साल पहले निकालूं तो इसकी भी आयु 2 साल कम, इसकी भी आयु 2 साल कम, इसकी भी आयु 2 साल कम। अगर तीनों की उम्र अब 60 बैठ रही है, तो क्या 2 साल पहले जो इनकी आयु का योग होगा वो 54 होगा। अगर 2 साल पहले इनकी आयु का योग 54 है, तो a प्लस बी की जगह क्या मैं c प्लस 6 रख सकता हूं? इस c को ऐसे ही लिखा रहने दो, 54 हो जाएगा। ये प्लस का 6 है, उधर आके -6, 54 में से 6 जाएगा 48 हो जाएगा। तो c और c कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो c की वैल्यू 24 साल। ये 2 साल पहले की जिक्र हो रहा है, ये 2 साल पहले का जिक्र हो रहा है। तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा? c 26 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। समझिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से मुझे बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान आयु, औसत आयु कितनी दे रखी है? 24 वर्ष। अगर औसत 24 वर्ष दिया है, तो पांचों का योग कितना हो जाएगा? यानी वर्तमान में उनकी उम्र अगर हम जोड़ रहे हैं, तो वर्तमान में उनकी उम्र जो है वो 120 वर्ष है। वर्तमान में उनकी उम्र का योग जो है वो 120 वर्ष है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। बेटा ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आ रहा है इससे ऑप्शन से कर लो भाई। ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूं। सी की उम्र पूछी है ना, सी की वर्तमान आयु क्या है? सी की वर्तमान आयु अगर मैं 28 साल मानता हूं, तो 2 साल पहले सी की उम्र कितनी हो जाएगी? 26 साल। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2 वर्ष पहले जो है ये 26 साल का है, तो इससे 6 वर्ष ज्यादा है ए और बी की आयु। क्या ये 2 साल पहले 32 साल के होंगे? अगर प्यारे दोस्त मैं देखूं इसकी 2 साल बढ़ाऊं, क्या ये वर्तमान आ जाएगा? और इसमें 2 और 2 4 साल बढ़ाऊं, क्योंकि दोनों की 2 2 साल बढ़ेगी, ये 36 साल आ जाएगा। क्या दोनों को जोड़ के 60 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है, ये जवाब नहीं होगा। तो ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, इससे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इससे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये कैसे आया बेटा? a प्लस बी की जगह c प्लस 6 रख दिया, ये प्लस है प्लस लगा दिया, c है c लिख दिया, बराबर में 54 लिख दिया। ठीक है, चल यहां समझिए मेरे भाई। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। अगर वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, एवरेज आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसमें 5 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 सदस्य हैं, तो इनकी आयु का योग जो है वो 120 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, जो परिवार में सबसे छोटा सदस्य है उसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष दे रखी है, वो 8 साल का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? इसका मतलब यह है परिवार में है अभी 5 लोग, पांचों की उम्र कितनी बैठ रही है? 120 साल।
8 साल का सबसे छोटा व्यक्ति है, उसके जन्म से ठीक पहले इन सब का औसत आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या सबकी उम्र 8-8 साल कम हो जाएगी? क्या 5 लोग हैं, 5 लोगों की उम्र 8-8 साल कम होगी? क्या 40 साल योग कम हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं अभी वर्तमान में ये 120 साल के हैं और 40 साल कम हो गए, तो क्या उसके जन्म से ठीक पहले जो है वो 80 साल के होंगे? क्या उसके जन्म से ठीक पहले वो 80 साल के होंगे? मेरे भाई अब हैं 5 सदस्य, उस सबसे छोटे व्यक्ति के जन्म से ठीक पहले का पूछ रहा है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त उस सबसे छोटे व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ होगा तब तक? यानी कि 5 की जगह 4 व्यक्ति होंगे। और अगर टोटल का योग 80 बैठ रहा है तो व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो औसत कितना आ जाएगा? औसत जो है वो 20 निकल के आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटे व्यक्ति के जन्म से ठीक पहले पूछा जा रहा है। इसका मतलब सबसे छोटे व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो व्यक्ति 5 की जगह हैं कितने? व्यक्ति 5 की जगह मेरे भाई 4 हैं। तो अगर 16 ऑप्शन में होता तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब 16 दे रहे होते, लेकिन उसने कहा है जन्म से ठीक पहले, यानी सबसे छोटा व्यक्ति अभी जन्म नहीं लिया है, उसके जन्म से ठीक पहले पूछा जा रहा है। तो हम टोटल योग को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्त मेरे? 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 6 सदस्यों की औसत आयु, 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 35 वर्ष दे रखी है। तो योग कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 को 0, हासिल लगे 3, 6 तिया 18 और 3 21 हो जाएगा। ये कितने साल पहले की उम्र का योग है? 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले, अगर 8 साल पहले मैं उन 6 सदस्यों की आयु का योग करूं तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, राहुल के 6 सदस्य परिवार की औसत आयु 35 दे रखी है। तो मेरे भाई योग 210 आ जाएगा। ये योग जो रहा होगा ये 8 वर्ष पहले का रहा होगा। 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब आप ध्यान से सुनना। अच्छा, 6 साल पहले इनकी उम्र बैठ रही थी सबकी 210, 8 साल पहले। क्या अगर मैं वर्तमान में पूछूं तो सबकी उम्र 8-8 साल बढ़ी होगी? 8 साल पहले का योग ये बैठ रहा है, अगर मैं वर्तमान में लाना चाहता हूं तो क्या सबकी उम्र 8-8 साल बढ़ेगी? टोटल 6 लोगों की उम्र 8-8 साल बढ़ेगी कि तो 48 वर्ष बढ़ चुके होंगे, बढ़ जाएंगे। अब यहां एक लाइन और लिखी है, 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, यानी वर्तमान में एक और व्यक्ति बढ़ चुका है जो 1 साल का हो चुका है। यानी कि अब 7 लोगों की आयु का योग कितना है? अब 7 लोगों की आयु का योग 259 बैठ रहा है। अब 7 लोगों की, हाँ, और 7 लोगों की आयु का योग जो है वो 259 बैठ रहा है। अब देखिए ध्यान से, 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद की कह रहा है, तो सबकी उम्र 4-4 वर्ष बढ़ गई होगी। तो 7 व्यक्तियों की उम्र 4-4 वर्ष बढ़ेगी, क्या 28 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी सबकी? 9 और 8 17 को 7, हासिल 1, 5 2 7, क्या सबकी उम्र मिला के 287 हो जाएगी? टोटल मेरे भाई व्यक्ति कितने हैं? 7 हैं। अगर योग को व्यक्तियों से डिवाइड कर दोगे तो क्या औसत निकल के आ जाएगा? और औसत कितना निकल के आ जाएगा? 41 वर्ष। औसत कितना निकल के आ जाएगा? 41 वर्ष निकल के आ जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 8 वर्ष पहले का जिक्र चल रहा है, 8 वर्ष पहले का जिक्र चल रहा है। राहुल के 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। औसत 35 दिया है 6 सदस्यों का, तो योग 210 हो जाएगा।
अब अगर मैं वर्तमान में योग पूछना चाहूं तो सबकी उम्र 8-8 साल बढ़ जाएगी। 8 साल बढ़ गई, 6 व्यक्तियों की उम्र तो 48 साल बढ़ जाएगी। 1 साल पहले एक व्यक्ति हुआ है तो क्या वो वर्तमान में 1 साल का हो चुका होगा, यानी सबकी उम्र 259 हो जाएगी। पहले 6 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति और बढ़ गया है, अब 7 व्यक्ति हो चुके हैं। 7 व्यक्तियों की वर्तमान में आयु का योग 259 है। उसने कहा 4 साल बाद सबका औसत कितना होगा। 4 साल बाद का मतलब है सबकी उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगी। 28 साल मैंने जोड़ दिए 7 व्यक्तियों के, तो टोटल योग 287 हो गया। व्यक्ति कितने हैं, 7 है। अगर योग को व्यक्तियों से डिवाइड कर दोगे तो 4 साल बाद का एवरेज आपके सामने आ जाएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन होमवर्क का। मेरे भाई आज मैंने ये बेसिक कराने की कोशिश की है, कल थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिसको क्लास में थोड़ा सा भी आज डाउट रहा है वो प्लीज एक बार क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।